औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं आपको जो अहम और तारीख़ी मकाम दिखाने वाला हूं, ये अब आपकी नज़रों के सामने है। ये बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट SD मॉडल हाई स्कूल। लेकिन ये इसका नाम जो है, अब इसका नाम ये है, जबकि इससे पहले इस इमारत में क्या चीज़ थी वो सब मैं आपको तफसील आगे चल के बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि इस पे जो रियासत भावलपुर का जो निशान हुआ करता था वो भी मौजूद है, मोनोग्राम। अभी हम अंदर चलेंगे और मज़ीद मैं इसके बारे में आपको तफसीलात फ़राहम करूँगा। नाज़रीन, जैसे कि आप देखने वाले मेरे व्यूवर्स जो हैं, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये ख़्याल है कि रियासत भावलपुर का जब यहाँ पे दौर हुआ करता था और ये स्टेट ऑफ भावलपुर का इलाका था, तो उस वक्त जितने भी यहाँ नवाब साहबान गुज़रे, उन्होंने सिवाय अपने महल्लात के किसी और काम में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। तो ये उन तमाम लोगों की गलतफ़हमी है, जबकि आज उसका ये मुँह बोलता सबूत भी आज आपकी आंखों के सामने है। ये मौजूदा SD हाई स्कूल, ये तमाम इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि उस दौर में भी रियासत भावलपुर में बहुत सारे फलाही काम होते थे, बहुत सारे तालीमी इदारे कायम थे, हॉस्पिटल्स कायम थे, भावलपुर के लोगों के लिए, आवाम के लिए लाइब्रेरीज़ का क़याम फरमाया था रियासत भावलपुर के नवाबीन ने। तो इस तरह नहीं है कि नवाब साहब सिर्फ़ अपनी रियासत में अपने हद तक की महलात वगैरह तामीर करते थे, बहुत सारे उन्होंने काम फलाही भी किए, जिनकी वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियोज़ अपलोड करता भी रहता हूँ, और एक ये वीडियो आपके सामने है। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में मैं मज़ीद आपको तफसीलात फ़राहम करता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी मेहनत पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार किया करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये तारीख़ी इमारत। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि भावलपुर में सबसे पहले 1882 यानी 1882 में मौजूदा ज़नाना अस्पताल रोड पे गवर्नर पंजाब सर रॉबर्ट एजर्टन के नाम पर एजर्टन हाई स्कूल कायम किया गया था, और 1882 में इसको मज़ीद स्कूल को एजर्टन कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था, और 1895 में नवाब ऑफ भावलपुर सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम के नाम की निस्बत से इसका नाम सादक एजर्टन कॉलेज रखा गया। जबकि 1907 में गवर्नर पंजाब ने मौजूदा सादक डैन हाई स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। सादक एजर्टन कॉलेज के लिए जो रखा गया था उसका बुनियाद, जबकि 13 फरवरी 1911 को गवर्नर पंजाब सर विलियम डैन ने मौजूदा टेक्निकल हाई स्कूल की जगह पे एक हाई स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा था, जो मौजूदा अब टेक्निकल हाई स्कूल है, जिसका नाम नवाब ऑफ भावलपुर सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम और गवर्नर पंजाब सर विलियम डैन की निस्बत से सादक डैन हाई स्कूल रखा गया। 1952 तक सादक डैन हाई स्कूल, यानी जो मौजूदा अब टेक्निकल हाई स्कूल की इमारत है, उसमें ये SD हाई स्कूल जो था वहाँ पे कायम रहा। बाद में 1950 में 1950 में मखदूम ज़ादा सैयद हसन महमूद के ओहदा वजारत में सादक डैन हाई स्कूल के लिए नई इमारत, जो कि अब मौजूदा सादक एजर्टन कॉलेज यानी SC कॉलेज की बुनियाद वहाँ पे रखी गई। लेकिन इस इमारत की तकमील पर उसमें सादक एजर्टन कॉलेज को मुंतकिल कर दी गया और सादक एजर्टन कॉलेज की इमारत को सादक डैन स्कूल को दे दी गई। ये स्कूल अब इसी इमारत में कायम है। ये अब आपको जो इमारत दिखाई दे रही है, सबसे पहले सादक एजर्टन कॉलेज यानी SC कॉलेज यही भावलपुर के शहरियों के लिए बनाया गया था। बाद में SC कॉलेज की बिल्डिंग जो थी, अब जो नई बिल्डिंग बनी है, उधर शिफ्ट कर दी गई। जबकि SD हाई स्कूल जो था, जो इसके साथ वाली बिल्डिंग थी टेक्निकल हाई स्कूल जो मौजूदा है, वहाँ से इस स्कूल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब इस टाइम ये सादक डैन हाई स्कूल यानी SD हाई स्कूल कहलाता है। ये अब आपकी आंखों के सामने है। उस पर आज भी रियासत भावलपुर का वो निशान आपको दिखाई दिया होगा। किस कदर खूबसूरत इमारत है, इस चीज़ का ये मुँह बोलता सबूत है नाजरीन, कि जिस तरह नवाब साहब भावलपुर के जितने नवाबीन गुज़रे हैं, उन्होंने जिस तरह अपने खूबसूरत महल्लात बनाए, उसी तर्ज़ तामीर पे अपने स्कूल जो थे, अपने जो कॉलेजेस थे, उनमें भी कोई कमी नहीं रहने दी। जो आवाम के लिए उन्होंने बनाए, आवाम के लिए मुख्तस किए, ताकि उनकी रियासत भावलपुर की आवाम और गिरदो नवाह के दूर दूर इलाके से जो तालिब इल्म होते थे वो यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, उनके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत इमारत बनाई गई,
जो कि बिल्कुल किसी महल्लात से कम नहीं थी। ये आज आपकी आंखों के सामने है। आप तसव्वुर करें कि आज से इतनी मुद्दतों पहले, सालों पहले जो ये इमारत बनाई गई, तो इसकी खूबसूरती उस दौर में कैसी होगी, जो कि आज भी शान व शौकत इसकी दिखाई दे रही है। ये सारे एससी कॉलेज की इमारत हुआ करती थी उस दौर में। अब मौजूदा एससी कॉलेज दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये अभी मैं इसके अंदर चल के भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका मेन रास्ता है अंदर जाने का, और यहाँ पे आज भी ये तख्ती मौजूद है जो इसकी संगे बुनियाद के तौर पे यहाँ पे लगाई गई थी। ये आप इस पे पढ़ सकते हैं, सादक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर। जबकि ये मौजूदा एसडी हाई स्कूल यानी सादक डैन स्कूल है। अब ये आप इस पे पढ़ सकते हैं। सर रॉबर्ट एजर्टन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने 1907 ईस्वी में अपने दस्ते मुबारक से इसका संगे बुनियाद रखा था। यानी उस वक्त रियासत बहावलपुर का यहाँ पे दौर होता था, जिस दौर में इस इमारत, तारीख़ी इमारत का संगे बुनियाद रखा गया। नाजरीन, मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये इस खित्ते का अकलौता कॉलेज होने की हैसियत से इस दरसगाह को बड़ी वक़्त हासिल थी उस दौर में। और यही वजह है कि जब 9 मार्च 1924 को वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने नवाब सादक मोहम्मद ख़ान पंजम को इक़्तिदार सपुर्द किया, उनके हवाले किया, तो उसी रोज़ शाम को 5 बजे के करीब इन दोनों शख्सियात ने कॉलेज का मुआयना किया और इसकी मज़ीद तरक्की से मुताल्लिक़ लाहे अमल पर गौर व फ़िक्र किया। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ नाज़रीन, इस इमारत में जो बहुत सारी जगहें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें आपके सामने हैं, ये जगह जगह से शिकस्त हाली का शिकार होती जा रही है और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये अब आपके सामने है। और यहाँ पे मैं दरख्वास्त करूँगा महकमा आसार कदीमा से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो खुदारा इस तारीख़ी इमारत और इस तारीख़ी स्कूल की तरफ तवज्जो दें और इसकी बेहतर मेंटेनेंस के लिए कोई स्पेशल फ़ंड ईजाद करें, इसके लिए मुहैया करें, फ़ंड इसके लिए मुहैया करें। और इसके साथ साथ महकमा आसार कदीमा के हवाले भी इस इमारत को दें ताकि वो इसकी मुनासिब तौर पे इसकी अपने हिसाब से देखभाल कर सके। ये देख लें नाज़रीन, कई जगहों पे इस तरह के क्रैक्स इसमें पड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि वो महकमा आसार कदीमा को और इससे दीगर मुतल्लिका महकमों के हवाले इस इमारत को करे ताकि वो इसकी मुनासिब देखभाल करें और इस इमारत को मज़ीद आगे 100 साल तक ताकि इसकी उम्र बढ़ सके। नाज़रीन, जब इस मकाम पे उस दौर में एससी कॉलेज बन चुका था तो उसमें 25 बरस तक कॉलेज में सिर्फ इंटर क्लास की इंटर तक यानी इंटर आर्ट्स की क्लासें उस वक्त तक यहाँ पे हो रही थी। तो ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इंटर साइंस और डिग्री की क्लासों का इजरा भी यहाँ पे किया जाए। तो चुनाचे 1926 से कॉलेज में पहली बार एफएससी नॉन मेडिकल और अक्टूबर 1926 से दोबारा 1900 के बाद से डिग्री क्लासों को यहाँ पे शुरू किया गया था। इस अहद के आखिरी 5 सालों में यानी 1942 से 1947 के दौरान एससी कॉलेज ने तालीमी लिहाज से रिकॉर्ड तरक्की के मनाजिल तय किए और 1943 से 44 में पंजाब यूनिवर्सिटी एफएससी मेडिकल के अलावा अंग्रेज़ी, अरबी, रियाजी और इकनॉमिक्स के मज़ामीन में बीए ऑनर्स की क्लासों की अजरा की मंजूरी भी हासिल की गई। 1945 में एमए रियाजी और अंग्रेज़ी की क्लासें शुरू करने का भी मंसूबा बनाया गया, मगर उसातिज़ा की अदम दस्तयाबी और दीगर इंतज़ामी मसाइल की वजह से इस पर अमल दरामद उस वक्त ना हो सका। इस तरह क़याम पाकिस्तान के बाद कॉलेज में मज़ीद तरक्याती मंसूबों पर भी अमल दरामद हुआ और ख़ुसूसतन कॉलेज हॉस्टल में किचन और बाथरूम तामीर हुए। तलबा के लिए वर्दी पहनने और शनाख्ती कार्ड रखने का निज़ाम भी जो था वो ज़ाब्ता लागू किया गया। नाज़रीन, 1947 के बाद जब क़याम पाकिस्तान का मारज़ वजूद में आ गया तो रियासत बहावलपुर ने 1957 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ कर लिया और उसके बाद 1957 से ये रियासत बहावलपुर पाकिस्तान में शामिल हो गई। और उसके बाद से जितने भी यहाँ पे हेड मास्टर साहबान यहाँ पे तैनात हुए एसडी हाई स्कूल में, तो उनके ये नाम अब आपके सामने उन्हीं की डेट के हिसाब से यहाँ पे जो जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी अब आपकी आंखों के सामने हैं। ये वो तमाम हेड मास्टर साहबान हैं जो उन्होंने रियासत का इल्हाक़ पाकिस्तान होने के बाद यहाँ पे अपनी अपनी जो खिदमत थी वो सर अंजाम दी।
یہ ناظرین آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس دور کی بنی ہوئی تاریخی عمارت اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کس قدر یہاں پہ کھلے کمرے اور ہوادار کمرے یہاں پہ بنائے گئے، اس طرح کی گیلریاں بنائی گئیں کہ آج بھی اس کے اندر اگر پنکھے نہ بھی چل رہے ہوں، لائٹ نہ بھی ہو، تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی بھی گھٹن یا تنگی کا احساس نہیں ہوتا۔ بالکل اس طرز پہ یہ عمارت بنائی گئی تھی کہ اس میں آج بھی چاروں جانب سے ہوا کا جو کراس ہے، وینٹیلیشن ہے، وہ یہاں پہ بڑی آسانی سے ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کا یہاں پہ ہمیں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر بڑی عمارت تھی اس دور میں، جو ریاست بہاولپور کے دور میں یہاں پر طلباء کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ریاست بہاولپور میں اس دور میں تعلیم کا نظام کس قدر ہوگا اور کس قدر عام ہوگا، جہاں پہ عام لوگوں کے بچے جو تھے یہاں پہ رہائش کے لیے ان کے کمرے بھی بنائے گئے تھے، لیکن یہ دیکھ لیں ان کے لیے جو رومز تھے، کلاس رومز، یہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، بالکل آمنے سامنے کمرے بنے ہوئے ہیں، بالکل ہوادار کمرے۔ یہ تمام اسی ریاست بہاولپور کے دور کی عمارت ہے۔ یہ چیزیں صرف آپ کو دکھانے کا یہ مقصد بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات سے اندازہ ہو کہ ریاست بہاولپور میں نواب صاحب کے دور میں کس قدر جو تھے، یہ دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں، صادق حال آج بھی اس کا نام ہے۔ اور ریاست بہاولپور کے نوابان جو تھے اپنی عوام کے لیے جو تھے، اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ان کے کس قدر جو منصوبے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر بڑا حال ہے اس دور میں۔ اور یہاں میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ایجوکیشنل فلمیں جو تھی یہاں پہ بھی ان کو بھی دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا اس ایسی کالج میں اس دور میں، اور اساتذہ کے بہتر تنخواہوں کے اسکیل مرتب کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے کالج جو تھا دن دگنی اور رات چگنی اس دور میں ترقی کرتا رہا۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کس قدر خوبصورت حال، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے اینگل سے۔ یہ تمام اسی پروجیکٹ کا حصہ ہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست بہاولپور اس دور میں کس قدر خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست تھی۔ میں بہت سارے پاکستان کے شہر دیکھے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جس قدر ترقی یافتہ یہاں پہ نظام تھا وہ میں نے بہت ہی کم کسی علاقے میں دیکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریاست بہاولپور کا جو مونوگرام تھا، یہ آج یہاں پہ ان کی ڈیسک جو ہیں ان پہ، اور جو یہ بورڈ ہوتے ہیں ان پہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کس قدر کھلے کمرے ریاست بہاولپور کے دور میں تعمیر کیے گئے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ آج جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ان میں سے کئی صاحبان ایسے ہوں گے جنہوں نے خود اسی اسکول میں یا جس دور میں یہ کالج تھا تو اس دور میں یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہوگی، اور وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کس قدر خوبصورت عمارت اپنے دور کی یہ شاہکار عمارت ہے۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید آگے ہم چلتے ہیں اس طرف، وہ دوسری سائڈ سے بھی میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں۔ یہاں سے آپ دیکھتے چلیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت عمارت۔ یہ ناظرین سامنے آپ کو اسکول کی جو گھنٹی ہوتی ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوبارہ اس طرف لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس طرف بھی کمروں کی ہمیں گیلری اور قطار نظر آئے گی۔ اندر دوسری گیلری ہے، اس میں بھی اسی طرح آمنے سامنے کلاس رومز موجود ہیں، اور وہ سامنے جو ہے یہ اب نئی عمارت بنی ہے، یہ اس دور کی نہیں ہے۔ اور اب موجودہ جو ایس ڈی ہائی اسکول ہے وہ سامنے والی عمارت میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اس پہ بھی میں اس ویڈیو کا جو اگلا پارٹ پیش کروں گا اس میں مزید تفصیلات آپ کو فراہم کروں گا۔ اس وقت ہم اس کی جو پرانی عمارت ہے ایس سی کالج اور موجودہ ایس ٹی ہائی اسکول، اس کے میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں۔ یہ اس کا پہلا پارٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کا دوسرا پارٹ بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں مزید میں آپ کے اس بارے میں معلومات فراہم کروں۔ ناظرین ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ ضرور کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اگلے پارٹ تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پا امان۔